स्टूडेंट्स, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अपन ने सवाल नंबर 1 से 4 तक 15.3 के कर लिए हैं। अब आगे के सवाल कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों को दे रखा है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर, यानी ये अंदर की दे रखी है 3.5 मीटर। फिर इसके बाद में आगे दे रखा है क्या, चारों ओर यानी पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ यानी रास्ता ये बना हुआ है, इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। ये इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1.4 मीटर। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोगों को देखिए, ये वृत्ताकार मार्ग है, ये वृत्ताकार जगह है, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी है, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या बराबर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये मतलब आंतरिक त्रिज्या हो गई, यानी ये किसका मान हो गया, इसलिए स्मॉल r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब अपने को बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन इस 3.5 में 1.4 जोड़ देंगे। इसलिए बाहरी वृत्त की त्रिज्या, बाहरी वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर ले लेते हैं इसको, ये हो गई कितनी, 3.5 में कितना जोड़ देंगे अपन, 1.4, तो ये आ जाएगा आपके 4.9 मीटर। ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगी ये सब, ठीक है ना। अब अपने पास में बाहर की त्रिज्या भी आ गई और अंदर की त्रिज्या भी आ गई। अब आप लोगों को परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बता रखा है, या फुटपाथ का पूछा तो फुटपाथ का लिख दो। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया था, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें मान रखो, पाई का मान हो गया 22/7, आर देखिए कितनी है, कैपिटल आर है 4.9, 4.9 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं तो देखो, यहां लिख देता हूं मैं, ये तो आ गया आपके 22/7। इसमें मैंने आपको बताया था कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5। अब इसको सरल करेंगे, देखो ये आया 22/7, इनको जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, ये आ गया कितना 8.4, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1.4। अब पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहां 10 आ जाएगा, यहां भी 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14। अब जब ऐसी स्थिति आ जाए जब एक के आगे 0 हो, तो उस स्थिति में आप लोग इसको न काट करके गुणा कर दो। जैसे 22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 44। 44 को किससे गुणा करना है, 84 से, और भाग किसका देना है, 100। तो इससे क्या है, दशमलव आसानी से लग जाएगा। अब देखो 84 को किससे गुणा करना है, 44 से। 4 चौक 16 हासिल 1, 32 और 1 33। 4 चौक 16 हासिल 1, 32 और 1 33। 6 9 6 और 3, तो यह आया आपके 3696, और बटे में कितना 100। अब पॉइंट लग जाएगा तो यह आएगा आपके 36.96 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों का एक सवाल हो गया, कौन सा, 5वां। अब इसके बाद में आते हैं छठे सवाल पर, ठीक है। तो ये तो हो गया 5वां। छठा सवाल क्या है वो देखो। इस सवाल में अपने को क्या दे रखा है, पहले तो ये देखो, इसमें दे रखा है अपने को त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें दिया है अपने को त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त, एक वृत्त है, ये वृत्त है। अब इस वृत्त में एक वर्ग बनाना है, ये लो वर्ग बन गया वर्ग। अब इस वृत्त की त्रिज्या अपने को दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये 8 है, ये 8 हो गई, 8 ये हुआ और 8 ये हो गई, तो टोटल कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ए बी सी डी एक वर्ग है,
ठीक है ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा अपने को पता नहीं है। आप ये देखिए, आप लोगों को एक प्रमेय पहले एक्सरसाइजों के अंदर आएगी, अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। या फिर ये वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब आप देखिए इसके अंदर अपने को ये भुजा निकालनी, ये एक्स ले लेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगी, सारी एक्स एक्स होगी। ये कैसा त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज। तो पहले आपको भुजा निकालनी इसकी। माना वर्ग की भुजा बराबर है x सेंटीमीटर, ये आप ले लीजिए। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, समकोण त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में। देखो ये कर्ण है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो इसमें आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें मान रख दो, ए बी का मान कितना लिया अपन ने, एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये कितना आया 16 का स्क्वायर हो गया। अब आप इसको हल करेंगे तो देखो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 16 का वर्ग, 16 × 96, 16 और 9 25, 256। तो x स्क्वायर बराबर 256 बटे में कितना, 2। भाग दे दो इसके अंदर, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 128 आ गए। तो x बराबर कितना आया, देखो अंडर रूट में 128। अब 128 को अपन लिख सकते हैं 64 गुणा में 2, 64 गुणा 2। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये आ गई वर्ग की भुजा। ये क्या आ गई, वर्ग की भुजा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, या तो आप लोग यहीं पे लिख सकते हैं, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान आ चुका है आप लोगों के पास में ऊपर ही, पहले ही कितना है बताओ, भुजा कितनी है, 8 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको हल करोगे तो 64 गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 128 वर्ग सेंटीमीटर। 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे। एक बार फिर देख लो। सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहां पर अपन ने वर्ग की भुजा ले ली, कितनी, x। फिर वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। अब ये समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। क्यों लगा रहे हैं अपन, क्योंकि अपने को इसकी वर्ग की भुजा चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 16 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हल किया तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 256, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 256 अपॉन 2 इक्वल टू 128। ठीक है ना। तो x का मान निकाला तो ये क्या गया, अंडर रूट लग गया, अंडर रूट लग गया तो 8 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का सूत्र लगा दो, आंसर आ जाएंगे। इसके बाद में एक सवाल और वह है आपका थोड़ा सा कठिन है, देख लो सवाल। थोड़े बड़े सवाल हैं, ठीक है। देखिए तीसरा नहीं सॉरी, ये है आपके 7वां सवाल। 7वां सवाल देखिए क्या है, इसमें दिया है, दी गई आकृति में एक आकृति दे रखी है अपने को इस तरीके से, ठीक है ना। और ये और एक बार की तरफ ये छायांकित भाग है, ये आपके एक चतुर्थांश बन गया। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, ए बी एम सी, ए बी और ये एम और ये सी, ठीक है ना। तो ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा बीसी को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त और खींचा गया है, ठीक है ना। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो एक वृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका भाग का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। देखो ये जो है, ये इस बाहरी अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। तो सबसे पहले अपने को ये निकालना है। तो ये देखो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो पहले लिखेंगे आप लोग समकोण त्रिभुज बी ए सी में क्या आएगा बताओ, बी सी का होल स्क्वायर बराबर क्या आया,
AB² प्लस AC²। अब AB की वैल्यू है 14, तो कितना आ गया 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग। कितने बार आया 14? 2 बार। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 14 का वर्ग। इसलिए BC निकालेंगे तो BC बराबर क्या आएगा, इसके अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगेगा तो ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। 2 इंटू 14 का वर्ग। अब 14 का वर्ग है तो 14 तो बाहर आ जाएगा, 14 अंडर रूट 2। इतने क्या है, ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो ये आप लोगों की त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया BC। BC क्या है? BC है इसका व्यास। तो त्रिज्या कितनी होगी? आधी कर देंगे इसकी। इसलिए त्रिज्या ये कौन से वृत्त की? बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या। बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगी? देखो ये व्यास आया तो ये आ जाएगी आपकी 7 अंडर रूट 2 वर्ग, 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो इसमें ये अपने निकाल दिया, बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² और बटे में 2। तो पाई का मान कितना होगा? 22/7। फिर ये आया आपके 7 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और बटे में 2। 2 का भाग दे दिया तो ये आ गए 11। इसको हल करेंगे तो यार देखो 11 गुणा में 7 का वर्ग कितना? 49 गुणा में 2 और बटे में कितना? 7। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14। तो ये आया आपके 7 का दिया तो 7 7 49 आया ये। तो ये आपके आ गया देखो 7 दूनी 14, 14 को 11 से गुणा कर दो, 14 एकम 14 का 4 80 लेख 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अभी भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं आया है। तो यहां पर देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे ये है, ये क्या बन गया? एक चतुर्थांश। क्या बन गया? ये चतुर्थांश। तो क्या करेंगे अपन, देखो इसमें ये जो दे रखा है, इस अर्धवृत्त का, आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले देखो मैं इधर से मिटा रहा हूं। तो इसको करने के लिए क्या करें, देखो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² बटे में 4 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आधार इसका हो गया कितना? AC और ऊंचाई कितनी होगी? AB। मान रख दीजिए अब इसके अंदर। पाई का मान हो गया 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है, कितनी है? 14 गुणा में 14 और बटे में कितना? 4 माइनस 1/2 फिर इसका 14 गुणा 14। इसको हल करेंगे, देखो 7 दूनी 14, 2 से कट गया, 2 दूनी 4 और ये आ गए 11। ठीक है, 2 का भाग दिया तो ये कितना आया? 7। अब देखो कितना आया? ये 154 और माइनस का कितना? 14 7 98, मतलब ये कितना हो गया? 50। अब ये देखिए आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका? ये आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये किसका आया? बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे आप लोग? बाहरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। इसलिए किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लास्ट में ये लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें क्या लिखोगे? बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? देखो यहां पर कितना है? 154 और उसमें से घटाना कितना है? आंतरिक का कितना है? 56। तो ये आया आपके 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आ गया होगा समझ में। किस तरीके से उतारना आप लोगों को समझ में आ ही गया है। ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।